स्वागत है आपका ग्रामीण हिंदी में। मैं सुरेश यादव कक्षा 10 सूरदास द्वारा रचित पद लेकर के आया हूँ। ये पद संख्या 7वां है। पहले भैया इसका हम स्वरवाचन देखेंगे, उसके बाद अर्थ देखेंगे और कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। चलिए हम पहले स्वरवाचन देखते हैं। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। वृंदावन गोकुल वन उपवन संगन कुंज की छाई, वृंदावन गोकुल वन उपवन सगन कुंज की छाई। प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत, प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। माखन रोटी दयो सजायो अतीत साथ खवावत, माखन रोटी दयो सजायो अतीत साथ खवावत। गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात, गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात। ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही, ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। ये तो भैया स्वरवाचन था और इसका हम अर्थ देखेंगे। सूरदास जी बड़े सुंदर भाव में लिखे हैं, इसका अर्थ देखेंगे। अर्थ है ऊधो मोहि ब्रज बिसरत नाही। भगवान श्री कृष्ण मथुरा में काफी दिनों से रह रहे हैं और उद्धव जी को बुलाते हैं अपने पास। कहते हैं कि हे उद्धव, मैं ब्रज को भुला नहीं पा रहा हूं, ब्रज की बड़ी याद हमको आती है, मैं चाह करके भी ब्रज को नहीं भुला पा रहा हूं। आगे क्या होता है? वृंदावन गोकुल वन उपवन सघन कुंज की छाई। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं उद्धव जी से, कहते हैं कि वृंदावन में जो गोकुल का जो वृंदावन है, वहां की जो वन है, बगीचे हैं, फूलों के बगीचे हैं और वहां जो घने घने वहां की कुंजे हैं, ये सब हमको बहुत याद आ रहा है। आगे क्या कहते हैं? प्रात समय माता जसुमति अरुनंद देख सुख पावत। इतना नहीं, आगे कहते हैं कन्हैया, आगे कहते हैं उद्धव जी से कि हे उद्धव, जैसे ही सुबह होती थी यशोदा मैया को और नंद बाबा को देख करके मुझे एक अत्यंत सुख मिलता था। आगे क्या कहते हैं? माखन रोटी दयो सजायो अतिहित साथ खवावत। हमारे जो मैया है, हमारी यशोदा जी, कहे मैया हमको मक्खन रोटी दही ये सारी चीज सजा करके हमको बड़े प्रेम से खिलाया करती थी। आगे क्या होता है? गोपी ग्वाल बाल संग खेलत सब दिन हंसत सिरात। अब इतना ही नहीं, आगे कह रहे हैं कि पूरा दिन गोपियों के संग, ग्वालों के संग रह करके दिन भर खेलता रहता था और पूरा दिन व्यतीत हो जाता था, हमें पता ही नहीं चलता था। आगे क्या कहते हैं? सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात, सूरदास धनि धनि ब्रजवासी जिन सोहित जदुतात। आगे कहते हैं, सूरदास जी कहते हैं कि धन्य है ब्रज के वासी, वे सभी धन्य है ब्रज के वासी जिनके साथ, जिनका हृदय भगवान कृष्ण के हृदय में जो निवास कर रहे हैं, हर समय उनकी याद में रहते हैं।
धन्य है सभी जितने भी ब्रज के वासी हैं। ये भैया सस्वरवाचन था और इसका अर्थ था, और कुछ कठिन शब्द हैं और उसके अर्थ हैं। विसरत नाही का अर्थ है भूलता नहीं, सिरात का अर्थ होता है व्यतीत होते थे, सघन माने घना, जरुतात माने कृष्ण, दहेव माने दही। ये भैया इसके कठिन शब्द और उसके अर्थ थे। और मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताए गए जितने भी पद हों, श्लोक हों, जो भी है आपको समझ में आता होगा। यदि यह पद आपको समझ में आया हो तो मेरे चैनल ग्रामीण हिंदी को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।